क्या ऐसे नए पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं जिसमें बच्चों की रुचि बढ़े? हर कॉलेज में या हर मतलब स्टेट में लागू हो रही है, तो सेम चीज संस्था में भी हमारे लागू होने जा रही है। स्पोर्ट्स के जितने भी बच्चे हैं उनकी कुछ फीस वगैरह हम कम करेंगे। अभी नए कोर्सेज नए सेशन से हम कई कोर्स हैं जो हम स्टार्ट कर देंगे। ये बार बार समाज से यही आवाज आ रही है कि आपकी मैनेजमेंट बनी है, आप स्कूलों की तरफ ध्यान दें, तो ये हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी पे रहेगी। छात्रों का ड्रॉप आउट हो रहा है, चाहे वो आपका स्कूल हो कॉलेज हो, तो ऐसे में छात्रों के साथ संवाद करने के लिए आपकी कार्यकारिणी की क्या योजनाएं? जॉब की बच्चों के लिए सबसे मेन है आज के। आगे अगर कोई 4 साल के बाद होगा ना, अभी तो 1-2 हमारे जो ओलंपिक में गए हैं, तो अगले उस ओलंपिक में इंडिया में सबसे ज्यादा कोशिश है कि जाट कॉलेज के सबसे ज्यादा स्टूडेंट आए, बच्चियां हैं वो सुरक्षित पढ़ के जाएं अपने घर, अपने पेरेंट्स के पास। हॉस्टल है वो अच्छी सुविधा करेंगे। जो ये बाहर ये क्या खोल रहे हैं आजकल पीजी, इनकी कोशिश हमारी है अगले साल काफी बंद करवा देंगे। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह। अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अमर उजाला की ओर से रोहतक शहर की प्रमुख शिक्षण इकाई जाट संस्था के प्रधान गुलाब सिंह धीमान और महासचिव नवदीप मोनू ऋचा के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी कुछ समय पहले ही नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। आज हम इन दोनों से जानेंगे कि कार्यकारिणी ने संस्था को बढ़ावा देने और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या नई योजनाएं बनाई हैं। अमर उजाला में आप दोनों का स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपकी कार्यकारिणी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? हमारा सबसे पहले लक्ष्य है कि हमारा जो मेन फोकस है वो एजुकेशन के ऊपर है, क्योंकि एक एजुकेशन सोसाइटी है और कई साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। एक हमारा इसके डेवलपमेंट का हमारा मेन ये है, मेन एजुकेशन का हमारा। सर, आप महासचिव हैं, तो आप क्या ऐसे नए पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं जिसमें बच्चों की रुचि बढ़े? जैसा कि आजकल बच्चे ड्रॉप आउट ज्यादा कर रहे हैं, फॉरेन जाने का उनका लक्ष्य ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या शैक्षणिक पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए लेके आना चाहते हैं? अब जो आपकी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है, वो इस साल से हर कॉलेज में या हर मतलब स्टेट में लागू हो रही है, तो सेम चीज संस्था में भी हमारे लागू होने जा रही है। कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, तो उनमें पहले बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैंडेटरी होते थे। अब एनईपी में आपका जो चीज फॉरेन में जाके आपको ये था ना कि भी आपको किसी चीज में लगता था कि भाई मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में है, तो अब ये सारे सब्जेक्ट्स मतलब वास्ट, मैंने उसको ब्रॉड व्यू दे दिया कि भाई इन 20 सब्जेक्ट्स में से आप 4 चूज करें, फिर इनको ड्रॉप कर दें। तो वो पॉलिसीज यहाँ पे भी लागू गवर्नमेंट ने कर दी है, तो हमारे यहाँ संस्था में भी हो रही है। तो बाकी जो कोर्सेज नहीं है, जैसे बीएससी स्पोर्ट्स का, और जो आजकल बहुत ज्यादा मतलब चल रहा है, और आपका हर चीज में जैसे नर्सिंग का भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे पास जमीन कम है, तो जमीनों के लिए भी प्रधान जी के पास अभी कई प्रपोजल्स आए हैं। कई गाँव ने ये कहा है कि जी हम अपनी पंचायती जमीन देंगे, आप नए कोर्स लेके आए। तो उस तरीके से हम रूपरेखा बनाते जा रहे हैं। अभी तो एनडीपी में बहुत सी चीजें वास्ट कर दी गई हैं, तो उसको एक बारी इस साल हो जाए, और जैसे नए कोर्स के लिए नेक्स्ट ईयर ही जाया जाएगा। उनकी डेडलाइन मैक्सिमम कोर्सेज को अप्लाई करने के लिए 31 दिसंबर या 31 जनवरी होती है। तो हमारी कार्यकारिणी की अभी मीटिंग है, तो उस मीटिंग में हम जितने भी हमारे कॉलेजेस से, हमें प्रिंसिपल से जो नए कोर्स खोलने के लिए उन्होंने हमारे पे रिक्वेस्ट करी है, हम उनको अप्रूव कराएंगे और उनकी फाइल्स को टाइम रहते हुए उनको नेक्स्ट सेशन में, ताकि वो आ जाएं, तो हम उनके लिए उनकी अप्लाई कर देंगे। उनकी जो बॉडी है, कहीं एआईसीटी में किसी बॉडी में अगर रिक्वेस्ट डालनी है तो वहां डालेंगे, कहीं फार्मा काउंसिल में डालनी है तो वहां डालेंगे। जो हमारे पास अभी आएंगे, हमारी 17 तारीख को कार्यकारिणी की, उसमें फैसला लिया जाएगा प्रधान जी की अध्यक्षता में। छात्रों के लिए काफी सारी कल्याणकारी योजनाएं, तो आपकी कार्यकारिणी ने छात्रों के लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं जिनको आप अमल में लेके आना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें अभी, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट बने, आपने जैसे कि हमने बताया, सेक्रेटरी साहब ने भी 8-9 साल यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर था, ठीक है ना। अभी 1 महीना पहले ही हमारी जो गवर्निंग बॉडी अभी बनी है, तो 17 तारीख को मीटिंग करे। उसमें स्पोर्ट्स के जितने भी बच्चे हैं उनकी कुछ फीस वगैरह हम कम करेंगे, और जो उसके अगले साल से हम कुछ ज़्यादा फीस कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस साल हम नहीं आए इस स्थिति में, क्योंकि 8-9 साल से संस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ नहीं आ पाए, तो कोई सही फैसले यहाँ नहीं लिए। तो उसके बारे में 17 तारीख को जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे इसके बारे में।
सर एनईपी के तहत फीस बढ़ना एक मुद्दा है। जो सेल्फ एडेड कोर्सेज हैं उनकी फीस काफी हद तक बढ़ जाती है, तो ऐसे में जाट एजुकेशन सोसाइटी उस फीस को कैसे लेकर चलता है, कैसे बच्चों का रुझान उस तरफ बढ़ाएगा इतनी अधिक फीस होते हुए भी? देखो, ये संस्था जब 1912 में बनी थी, जिन हमारे बुजुर्गों ने इसकी नींव रखी थी, उनका मेन उद्देश्य था कि भाई गरीब का बच्चा एजुकेशन पाए अच्छी और आगे बढ़े, फ्यूचर बने। तो ये हमारा प्राथमिकता रहेगी कि भाई जो भी मतलब कि फीस मतलब हर जगह बढ़ती जा रही है, हम उसको कंट्रोल करने की, खर्चों को कंट्रोल करके, कुछ हो सकता है मतलब कि आप क्या बताएं, टीचर्स से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग संस्था में हमेशा हम लोगों ने काम करना है और समाज से लेके ही कुछ करना है, मतलब उसको बढ़ावा देना है। तो ये है कि भाई हम तो जैसे आप लोगों के स्टूडियो में भी आए हैं, तो हम लोग तो आप लोगों से भी कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप लोग हमारे लिए कर सकते हैं आप लोग करें। और कोशिश यही है कि भाई फीसों को हम नहीं बढ़ने देंगे। नहीं, मैंने एक और भी काम किया है, जैसे हॉस्टल की फीस लड़कियों की पहले जो 26-27 हजार रुपये तकरीबन इतने आसपास थी, उसको कम किया है हमने, 10,000 रुपये कम किया है। और लड़की गर्मियों में सिर्फ पंखे की फैसिलिटीज थी, अभी एसी और कूलर जो भी बच्चा चाहेगा उसके हिसाब से हमने वो भी उसको भी मेंटेन किया है। अभी इस सेशन से हमने स्टार्ट किया है ये, तो फीस हॉस्टल की हमने कम की है, ये अभी लड़कियों की भी और कुछ लड़कों की भी हमने कम की है। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि ये सेशन स्टार्ट हो चुका था जब हमारी गवर्निंग बॉडी आई, तो अभी अगले साल हम सही डिसीजन ले पाएंगे। जो नेक्स्ट सेशन चलेगा ना आगे जनवरी फरवरी में, उसमें हम कुछ न कुछ स्टूडेंट्स का कुछ करेंगे। और सर आपकी कार्यकारिणी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप बता रहे हो कि गर्ल्स हॉस्टल में फैन में रहती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, उस पे आपका क्या फोकस रहेगा? हाँ, ऐसा है, हम हमारे जो जाट कॉलेज तकरीबन अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया, अभी 100 साल से ज्यादा हमारी संस्था को कई बिल्डिंग है, 2 वो बिल्कुल डिमोलिश होने की स्थिति में। हमने B&R PWD को लिख दिया है, तो उसमें रिपोर्ट दे देंगे। हम तकरीबन 60-70 करोड़ रुपये इसमें हम अपनी उसमें खर्चा करने जा रहे हैं जल्दी से जल्दी बिल्डिंग के ऊपर। और नए कोर्सेज जैसे इन्होंने बताए, अभी नए कोर्सेज नए सेशन से हम कई कोर्स हैं जो हम स्टार्ट कर देंगे। अभी 17 तारीख को हम फैसला लेंगे मीटिंग में, क्योंकि हमारी गवर्निंग बॉडी को इस तरह के फैसले लेने का हमारे EC की मीटिंग में ही है। तो उसमें हमारे एक जो हमने अभी जस्ट चार्ज लेने के बाद सभी इंस्टीट्यूशन में स्टाफ मीटिंग ली है, और हमने सब ये देखा भाई किस चीज़ की कमी है, तो उसको धीरे धीरे हम करने, उस कमी को दूर करते, कुछ कमियां दूर कर भी दी हैं, कुछ रिपेयर का है, कुछ काम है, ये डेवलपमेंट का काम हमारा चला हुआ है अभी 10 दिन से। तो थोड़ा 1-2 महीने में और ज़्यादा चल जाएगा। हम एक अपने एकेडमी भी बनाने जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो बच्चे जो आप कह रहे हो ना कि बच्चों को क्या फायदा मिलेगा, तो हम चाह रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो हमारे बच्चे कोटा इधर उधर जो ये तैयारी के लिए UPSC की या MBBS की या जो भी है, ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी तैयारी के लिए हमारे बच्चे दूर जाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो हमारी ये प्लानिंग है सभी हमारे ऑफिस बियरर की, हमारे जो जितने भी हमारी बोर्ड हैं, चारों ऑफिस बियरर है या मीट, उसमें हम ये कर रहे हैं कि भाई एक कोचिंग सेंटर ऐसा बनाए इंडिया लेवल पे, जो कि बच्चे हमारे से ज्यादा यहाँ पढ़े, और उनके जो और एकेडमी ले रहे हैं ना, उनसे आधे खर्चे पे हमारे बच्चे पढ़े। तो हम संस्था में वो काम नो प्रॉफिट नो लॉस पे करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस से ही चलेगा। वो हमारे जो रेगुलर टीचर्स हैं, जैसे जाट कॉलेज में महारानी किशोरी में जो टीचर्स हैं, उनसे प्रधान जी ने आग्रह किया, रिक्वेस्ट करी कि भाई आप लोग अगर ऐसा कोचिंग सेंटर खोलें, तो वो भी निःशुल्क कह रहे हैं कि हम इवनिंग में क्लासेस लेने को तैयार हैं। भाई मैं फिजिक्स का लेक्चर हूँ, तो आई एम रेडी टू गिव फिजिक्स लेक्चर्स। तो ये चीजें कुछ वो होंगे, कुछ हम मतलब टीचर्स हायर करेंगे, तो मतलब वही नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम उसको मतलब एक प्रॉपर PPT बना के उसको पूरा अमली पजामा पढ़ाने की कोशिश हमारी जारी है। पर हाँ, उसमें कुछ समय तो लगता है, 2-3 महीने, तो उसमें हो सकता है आप लोग टच में रहेंगे, आपको पता ही लग जाएगा कि भाई हम, क्योंकि हमारा काम कार्यकारिता भी ये मानो 1 महीना भी नहीं हुआ सर, वो ठीक है ना। एक सवाल ये आता है कई बार कि जो एडेड संस्थान है, इनको सरकार से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। हाँ, नहीं ऐसे वहाँ पर क्या क्या दिक्कत आ रही जो दूर होनी चाहिए? देखो, शिकायत अभी मैं नहीं शिकायत की, हम इस चीज में यहाँ ऐसी जगह बैठे हैं,
हमारे जो देखो ये एक पॉलिटिकल वो नहीं होती, संस्थाएं सबकी होती है, संस्थान सबकी है। और 36 बिरादरी की है, सभी की है, हाँ, लेकिन इसमें कोई पार्टी बाजी की बात नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है। एडेड जितने संस्थान है उनको थोड़ी आर्थिक परेशानी आने हाँ लगी। बिल्कुल, आर्थिक से को ऐसे वैस अपनी संस्था है और अपने गौड़ ब्राह्मण है और सैनी सभी संस्थाओं में ये प्रॉब्लम है। तो हम जल्दी से जल्दी एक मीटिंग बुलाएंगे सभी संस्थाओं, अभी ये जो इलेक्शन क्योंकि नजदीक है, अभी तो कोई सरकार ये कर नहीं पाएगी शायद, उसके बाद देखते हैं हम सभी की मीटिंग बुला गए कि हमारी एडिट में इतनी सहायता नहीं मिल रही हमारे को। हाँ, जो पहले यूजीसी से ग्रांट आते थे वो हमने पता किया है, अब वो नहीं आ रही, तो हमने सेल्फ कोई भी मैनेजमेंट है ना उसको एक करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि कुछ न कुछ नवंबर दिसंबर तक कोई हल निकाल लेंगे हम। हम अपनी संस्था में जरूर कोई नया करेंगे बिल्कुल, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीदें, कई साल के बाद इलेक्शन हुआ है, तो हम ये करने जा रहे हैं और आप लोगों को पता चलेगा भी हमारी जो और एक जो हमारे 2 स्कूल हैं जिन पे लोगों को बहुत आशाएं हैं कि वो स्कूल से ही बहुत बड़ा हमारी संस्था खड़ी हुई थी, वो स्कूल आज के दिन काफी खस्ता हालत में है। इसको कहते हुए हमें शर्म भी आ रही है, लेकिन 8-10 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहा तो उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी स्ट्रेंथ आधे से भी नीचे आ चुकी है। तो अब जब हमारी मैनेजमेंट बनी तो हम उस टाइम तक वो एडमिशंस हो चुके थे, क्योंकि हमारी तो 23 जून को बनी है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कोई अच्छे रिटायर्ड प्रिंसिपल हो या कोई हो, उनको लगाएंगे प्रॉपर एक तरीके से स्कूल, क्योंकि हार्ट ऑफ द सिटी में हमारा स्कूल है। जो अदरवाइज सारे स्कूल जो अच्छे चल रहे हैं वो 10-10 किलोमीटर बाहर है, और हार्ट ऑफ द सिटी में स्कूल होते हुए भी हमारा स्कूल अच्छा नहीं चल पा रहा। उनके कारण हम जान रहे हैं, अभी हमने मीटिंग ली है। उस बार अब की बार हम जो नया सेशन स्टार्ट होगा ना वो अलग से नया ही होगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमारा जो जाट स्कूल मेन वही है, सब कुछ वही से चला है, तो उसको हम उसी रूप में इतने जल्दी तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश हमारी यही है, जैसे अब सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि हम उसको उसी अवस्था में लेके जा रहे हैं। उसमें हम बगैर उसके ऐसे भर्ती करेंगे अपने टीचरों के बिल्कुल साफ और एकदम से बहुत ही बढ़िया होंगे। वो आप सोचो देखोगे ना, तो हम इसके लिए बिल्कुल भी कोई लोभ लालच नहीं है कि भाई मेरा फलाना ढकड़ा नहीं है। हम प्रिंसिपल वगैरह जितना भी स्टाफ है जाट स्कूल में बहुत ही अच्छा देखना चाहते हैं। उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 8-9 साल से एडमिनिस्ट्रेटर न होने के कारण हमारे दोनों स्कूल बहुत ही डूब गए। उनकी हालत है, जो 1000 बच्चे 2000 बच्चे हुआ करते वो आज 200 कुल 200 बच्चों पर आ चुके हैं, और वो दोनों सेल्फ फाइनेंस में। तो कुछ हम उसके बारे में भी जल्दी से जल्दी कोई विचार करें, नए सेशन से नए उसमें स्टार्ट करें। ये बार बार समाज से यही आवाज आ रही है कि आपकी मैनेजमेंट बनी है, आप स्कूलों की तरफ ध्यान दो। तो ये हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी पे रहेगी। बाकी चीजें हाँ हैं, जो कमियां हैं वो तो चल ही रही हैं कॉलेजेस की, लेकिन स्कूलों पे मेन फोकस हमारा नेक्स्ट सेशन के लिए बिल्कुल सीरियस तरीके से हमारी इस पे सोच रहे हैं। बेटियां हैं, क्योंकि ये जो अभी आ रहे हैं हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स वगैरह, ये बीएससी नर्सिंग वगैरह के इनके जो बीएमएस जो भाई बताए कई कोर्स हैं, तो उनकी फाइल हमने सभी चालू करवा दी हैं, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा बर्डन ना हो। पहले ही हम तैयारी में है कि नए सेशन में नए कोर्स हमारे संस्था में चालू जरूर करवाएंगे। सर, जैसा आपने बताया कि छात्रों का ड्रॉप आउट हो रहा है, चाहे वो आपका स्कूल हो कॉलेज हो, तो ऐसे में छात्रों के साथ संवाद करने के लिए आपकी कार्यकारिणी की क्या योजनाएं हैं? उसके लिए हमारी ये योजना है, इस साल जो हमारे हर कॉलेज में जो भी एडमिशन्स हुए हैं उन एडमिशन्स के साथ भले हम हर कॉलेज में जाके हमारी कार्यकारिणी इंडक्शन प्रोग्राम करेगी फर्स्ट ईयर्स के बच्चों के लिए। उनको हम एक अलग से ईमेल आईडी प्रधान जी की और जनरल सेक्रेटरी की उनको प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी आपको लगे कि भाई किसी टीचर की भाई क्लास नहीं लेते, टाइम पे नहीं आते, अच्छा नहीं पढ़ाते, कोई भी फीडबैक होगा, मतलब कि कॉलेज के रिलेटेड जो भी फीडबैक वो हमें देंगे, हम उसका अच्छे तरीके से उसका मतलब कि वो उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। भाई एलुमनाई मीट कराएंगे हम, जो बच्चे हमारे सक्सेसफुल हैं भाई उनकी आगे जॉब लगे, भाई आप किसी कंपनी में हमारे उसी कॉलेज से पढ़ के अगर कोई गया है अच्छी पोस्ट पे है तो उसको कहेंगे कि भाई आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपनी कंपनी को बिल्कुल एक बार इनवाइट करेंगे सब कंपनीज को। कई कंपनीज के हमारे पास ऑफर भी आए हैं, आज भी एक आए हुए थे हमारे पास, तो उनके अभी
ऐसा टाइम है हमारे पास जो अगले साल शायद काफ़ी हमें आप लोग भी जो कोशिश करिए और हम भी पूरी कोशिश में हैं। एक दो कंपनी बड़ी आई है वो जो यहाँ पे ये प्लेसमेंट होगी ना तो उससे कर देखते हैं जॉब की बच्चों के लिए सबसे मेन है आज के दिन। बेरोजगारी बहुत ज़्यादातर हमारे पास लोग नौकरी के लिए आ रहे हैं तो अभी हमारे सरकार का तो बैन है सभी यहाँ नहीं सभी उसमें है तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। सर, किसी भी संस्था के लिए वित्तीय सुविधा होना, वित्तीय प्रबंधन होना अहम बात होती है। तो ऐसे में आपकी कार्यकारिणी उस वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएगी? ऐसा है हमारा इतना बड़ा समाज है, इस संस्था ने इतने सारे ऑफिसर्स दिए हैं, पॉलिटिकल आदमी दिए हैं, बड़े बड़े लोग आज उनके किसी की इंडस्ट्रीज में कोई किसी चीज़ में बहुत सक्षम है हमारे समाज के। तो हम अभी नवंबर दिसंबर में एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं हमारी संस्था में जो कि उससे विदेश के आदमियों से भी हमारी कुछ टचिंग है, मिलाजुली है। तो उनके वो कह रहे हैं क्योंकि लोगों को पहली बात ये है हमारे समाज में कोई कमी नहीं है पैसे देने की, लेकिन हमारी नीयत हमारी इसकी गवर्निंग बॉडी के जो हमारे ऑफिस भी है सोच है हमारी जो सोच को देखकर लोग हमारे को जरूर देंगे और हम उसी सोच पे काम करें यहाँ ईमानदारी से सच्चाई से, ताकि हमारे लोगों का जो विश्वास थोड़ा कम हुआ है कई साल से वो बन जाए और लोग है ना यहाँ कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। तो वो हमारे जो इतने संस्थान है, इतने आर्मी में इतने ज्यादा ऑफिसर, इतने आर्मी मैन दिए हैं, IAS IPS HCS इंजीनियर सब कुछ दिया इस संस्था ने। तो उनसे सभी से प्रार्थना भी करेंगे हम और जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम करें हम और उसके लिए हम अपनी जो एक वो रखेंगे। अभी हमारी बिल्डिंग की जरूरत है और ये काम हम इस तरीके से करेंगे तो ये तो एलुमिनाई से होगा, एलुमिनाई से होगा और उससे हमारी संस्था ATG में भी रजिस्टर्ड है। भाई कोई CSR का पैसा अगर कोई किसी कंपनी से हम टच करेंगे उसको कि भाई आप हमें दें तो उनको भी रिबेट मिलेगा और हमें सुविधाएं, बच्चों को सुविधा देने के लिए पैसा मिलेगा। तो हमारी जगह हर स्टेप उठाएंगे जिससे कि हमारी संस्थाओं में मतलब कि एजुकेशन भी बढ़े और जो कमियां हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, संस्था से विभिन्न कर्मचारी जुड़े होते हैं, उन कर्मचारियों की समय समय पर बहुत सारी मांगे होती हैं, तो उनकी मांगों की संतुष्टि के लिए कार्यकारिणी की तरफ से क्या योजना बनाई गई है? हमारे जो सेल्फ फाइनेंस के हैं कई साल से उनकी पे है, उनकी ऐसे एज इट इज चलती आ रही है, तो उन पे हम अभी मीटिंग में फैसला लेंगे, कुछ उनको बढ़ाएंगे ताकि उन लोगों हम छोटे राम लॉ कॉलेज में गए थे, हाँ। वहां पे उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर हमारी सैलरी, हमारा DA बढ़ा नहीं है कई सालों से, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बढ़ाया नहीं, वो कहते थे कि भी मैनेजमेंट आएगी वो बढ़ाएगी। हाँ। तो लेकिन हमने उनके रिसोर्सेज चेक करे तो वही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में थे। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हमारी LLM की सीटें बढ़वा दी जाए। तो हमने, प्रधान जी ने तुरंत VC साहब से बात करी और हम गए, हमने फाइल जमा कराई, 30 सीटें हमारी बढ़ गई हैं। तो वो बढ़ेंगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो रेवेन्यू जनरेट होगा तो वहीं उन्हीं कॉलेजेस की फैसिलिटी में, या भाई आप सेल्फ फाइनेंसिंग में कोई कोर्स चला रहे हैं तो प्रोफेसर की सैलरी में या DA में वो चीजें उसमें हम मतलब लागू करते हैं। उनको उसी हिसाब से दे रहे हैं। अब जो नॉन टीचिंग के हैं या 4th क्लास है तो उनके हिसाब से जरूर ये करने। अब ये सीट बढ़ी है, हमारे आर्ट की भी तो बढ़ गई 10%। तो और जो 2-4 और कई कोर्सेज आएंगे ना तो उससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। जैसे अभी जाट कॉलेज में हम एक प्रोसेस में हमने दोनों ने सभी ने चेक किया है, हमारे पास जमीन बहुत है, तो एक क्रिकेट एकेडमी की सोच रहे हैं जिसके आजकल ज्यादा उसका चल रहा है। तो 1-2 रात डे नाइट मतलब लोग जो प्राइवेट वो बना रहे हैं, तो हमारी तो ये प्राइम लोकेशन है। यहाँ हम सोच रहे हैं अब जल्दी कि यहाँ ऐसे बनाए और उसका जाट कॉलेज में कम से कम भी 3-4 लाख रुपए महीना इसकी इनकम हो। कुछ पॉलिटेक्निक की भी हमारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं क्योंकि इसमें वहां तो फीस भी गवर्नमेंट में जाती है, तो वहां हमारे एम्प्लॉय के लिए तनख्वाह के लिए हमने 5% भरने के लिए अभी 8-9 साल से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वो 5% भरने के लिए हमारे को उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसका भी हल जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने कई ग्राउंड्स की फैसिलिटीज बढ़ा के भाई उनसे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, या कोई नए SFS के कोर्सेज ला के, क्योंकि 5% शेयर तो आपको कहीं ना कहीं से देना ही है ना भाई, गवर्नमेंट तो 95% दे रही है। तो उनके लिए हम सारी चीजें, और जो भी समय समय पे उनकी डिमांड्स आएंगी, जितना हम
सक्षम होंगे पूरा करने में, उनको पूरा करने अभी की आप पूरी कोशिश देख है। सकते हो, कई साल से जो सेक्रेटरी साहब बता रहे ना, हमारे पॉलिटेक्निक में कई कोर्स थे, लिमिट सीट लिमिट होती है, तो उसके बाद में सेल्फ फाइनेंस में परमिशन ले ली थी, लेकिन ये मैनेजमेंट ना होने के कारण वो बंद हो गए। नहीं तो उनके पैसे इतने इकट्ठे हो जाते थे, 5% जो सैलरी हमने जमा करानी होती है मैनेजमेंट ने, वो हो जाती थी, लेकिन वो ना करने के कारण वो अभी ये हमारे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए। और वो बैठ कर हम सोल्व करेंगे, सैलरी नहीं रोकने देंगे किसी भी कीमत पर, तो कर रहे हैं उनका इंतजाम। ये पॉलिटिकल में, इसमें राजनीति में, यहाँ ऐसे माहौल में, जाट संस्थाओं में, वैसे मैं पॉलिटिकल हूँ, झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं इस संस्थाओं में रह गया, ऐसी कोई किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इन घड़ीन, अब वो पैसा ये क्या है कि वो लोहा देंगे ये देंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो नगद चंदा देना होता है, उसी की पर्ची कटती है, ऑन रिकॉर्ड होता हमेशा के लिए, जब तक ये संस्था रहेगी। तो उसी लोहा, कितना लोहा देना क्या है, ऑडिटोरियम कुछ भी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं आया, मैंने पता किया है, चौधरी साहब का अभी तक कोई पैसा नहीं आया इसके अंदर। अब वो अभी देखो, हमने से कोई सी भी सरकार का इंतजार है, हम ये नहीं कहते ये फलानी आएगी ये आएगी, इसमें नहीं बनना चाहते, लेकिन जो सरकार आएगी उनसे हम अपनी रिक्वेस्ट करेंगे सभी जाके, और कोशिश हमारी ये 99% ये लगा लो कि वो हम बनाएंगे। इसमें हमने एक चीज करी है, हमारी संस्था में 91 एकड़ जमीन है। अभी क्या होता था कि कोई कोर्स आना है, 4 कमरे यहाँ बना दो, 5 यहाँ बना दो, तो हमने अब की बार ये अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये किया है, 91 का ब्लूप्रिंट बनाएंगे फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से। 5 साल बाद कितने कोर्स आएंगे, 10 साल बाद कितने आएंगे, यहाँ पे ये ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे ये ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे ये ब्लॉक बनेगा, इस तरीके से। उसमें हमने ऑडिटोरियम की जो जगह चिन्हित हुई थी वो वहीं पर है, और उसमें हमारे संस्था के एम्प्लॉयज की उस टाइम पे सबकी एक एक दिन की सैलरी एज पर माई नॉलेज शायद कटी थी, वो एक अकाउंट में सेफ रखी है। ठीक है, जिस दिन उसका काम चालू होगा उस दिन उसको यूज किया जाएगा, और बाकी आपके सामने है, बाकी जो काम आते जाएंगे हम पूरी कोशिश करते जाएंगे 100%। एक सवाल ये है कि जैसे एआई है और जो नई बच्चों के करियर के लिए है या कहीं संस्था के लिए भी, उस पर भी कुछ काम सोच रहे हैं क्या? सर मैं आपको बताता हूं, कल ही मैं आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक नया कोर्स चालू हुआ है। कल ही हमने डायरेक्टर माथुराम को मतलब उनको कहा है कि आप इसके अप्लाई करें एआईसीटी में, क्योंकि इस कोर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी आज के दिन डिमांड नहीं है, उसको टेक ओवर एआई ने कर लिया है। तो एआई का कोर्स इसी साल से शुरू हुआ है, डिफरेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी शुरू हुआ है, तो हमने भी उसको देखते हुए उसका आदेश कर दिया है प्रधान जी ने कि भाई एआई का कोर्स आप जल्द से जल्द उसकी 60 स्टूडेंट्स की इनटेक ले आए, फिर नेक्स्ट ईयर, ताकि उसको इनटेक को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। अभी हमारा एक और है ना, जो ये देख रहे हैं, जो आजकल नए नए कोर्सेज आ गए, पुराना टाइम तो पता आपने चला गया, तो उसके बारे में हम अपने एक कमेटी बना रहे हैं ताकि वो फाइल तैयार करें, और जो नए कोर्सेज आए ना जो सेल्फ फाइनेंस में, तो इसलिए जो बता रहे हैं सेक्रेटरी साहब, इसलिए हमारे को जो फाइनेंशियली है ना, हम सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर दूर हो जाएगी ये मामला, और नए कोर्सेज काफी आएंगे, आप यहाँ देखते रहना, क्योंकि हमने अपना एक एम है हमारा, हमने नेक नीति से काम करना है इस संस्था में, ठीक है ना। जो लोगों ने जो जिम्मेवारी जो सोच कर दी है हमारे को, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है, और उसके अकॉर्डिंग ही लोग हमारे को, या सरकार कोई भी आए वो हमारे को इस चीज के लिए मदद करेगी, हमारे को पूरा विश्वास है। स्किल के कोर्सेज हम स्टार्ट करेंगे। आप नया कॉलेज शुरू करते हैं ना, तो उसके लिए आपको आता है कि 5 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट है, इतनी एफडी की रिक्वायरमेंट है, पर जो एग्जिस्टिंग जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें अगर आपको कोई स्किल के कोर्सेज अगर लाने हैं टू जनरेट द इनकम बाई सोसाइटी के लिए, आपके सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज के लिए, तो स्किल डेवलपमेंट के काफी सारे कोर्सेज हैं, जो बीवॉक एमवॉक जो हम अप्लाई करेंगे और वो लेके आएंगे। 1 साल के डिप्लोमे हो गए, 2 साल का डिप्लोमा हो गया, मतलब जरूरी नहीं कि डिग्री कॉलेज, मतलब बच्चा कहीं मतलब इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो डिफरेंट स्किल के कोर्सेज हैं, तकरीबन 200-300 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं, तो उनमें से सिलेक्ट करके कि भी कौन से, जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, उससे रिलेटेड और भी कई डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो उनको हम वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ही आ जाते हैं, उनके लिए कुछ ज्यादा खर्चा भी लगाने की जरूरत नहीं है ना कुछ और, तो वो उन्हीं जो टीचर्स अभी एग्जिस्टिंग हैं
वही उनको पढ़ा सकते हैं, एलिजिबल है उनको पढ़ाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें हम फ्यूचर में भले अपनी कार्यकारिणी से प्रधान जी की अध्यक्षता में उसको पास कराते रहेंगे और टीचर्स को गाइड। तो एक चीज और, अपने यहाँ जैसे कॉलेज में, संस्थान में खिलाड़ियों का बड़ा हो जाता है हाँ ना, सबसे ज्यादा खिलाड़ी, सबसे ज्यादा प्राइज हमारे होते हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी के जो गेम होते हैं फर्स्ट होते हैं। तो क्या खिलाड़ियों के लिए कुछ स्पेशल कुछ कर रहे हैं, कुछ नई कोई योजना इस तरह की ला रहे हैं उनको प्रमोशन मिले? हाँ, अभी हमारा जो ये जाट कॉलेज के सामने आपने देखा हुआ ग्राउंड है, तो उसकी हालत काफ़ी दिनों से खराब है। तो उस पर तकरीबन हमारे सेक्रेटरी साहब को मैंने कराया है, ये अभी देख रहे हैं किसी को बुला के जो इस चीज़ से स्टेडियम के जो कौन है अपना दही है, कौन है यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट कर, हाँ एक्सचेंज को बुला रहे हैं। तो उसको तकरीबन 50 लाख रुपए हम उसमें खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ वो थोड़ा नीचे है, बारिश आती है वो भर जाता बारिश है। में प्रॉब्लम है। और दूसरा और ये जो भी नए अभी मैट, आजकल तो वो कुश्ती पहले तो मिट्टी में हो जाती थी, तो ये अभी इनकी जिम्मेवारी लगाई है, उनसे एक्सचेंज से उनसे बात करके, और ये जितना भी पैसा होगा प्लेयर के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वो हम अपने करेंगे इंतजाम। और अभी लेकिन LPS ऐसा से नहीं हमारे रहने देंगे। पास आगे अगर कोई 4 साल के बाद होगा ना, अभी तो 1-2 हमारे जो ओलंपिक में गए हैं, लेकिन विश्वास रखो हम अगर बढ़िया तरिया भगवान ने साथ दिया और सरकारों ने, तो अगले उस ओलंपिक में इंडिया में सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि जाट कॉलेज के सबसे ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, खेल सुविधाओं को बेहतर करें। हाँ जी बिल्कुल। LPS से हमने टच किया था CSR में, उन्होंने हमें कहा है कि आपको जितनी प्लांटेशन करवानी है आप करवाएं। तो उनके बकायदा जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं मिश्रा जी, वो आए थे और हमने प्रिंसिपल के साथ उनकी मीटिंग करा दी है। तो उन्होंने जगह हमने चूज करके दे दी है उनको कि यहाँ प्लांटेशन होगी पूरी बाउंड्री के चारों तरफ, ग्राउंड्स में, कॉलेजेस में, हर जगह। और उम्मीद ये है कि अगले साल तक अगला सेशन आएगा तो आपको संस्था में पूरी हरियाली भी दिखेगी। यूनिवर्सिटी की तरिया है ना, जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हमारी बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है पहले, हाँ, तो ऐसे सारे हमारी संस्थाएं भी ऐसे हरी भरी रहे हमेशा। ये शहर का भी भला होगा, क्योंकि शहर की पहचान ही आपकी संस्था से हाँ, हो गई। ऐसा अपने सारे में काफी जगह हमने देखा, IIT रो बहुत जगह मैं भी गया, तो मैं ऐसी प्राइम लोकेशन नहीं देख पा है ना जो हमारी संस्था की है ना, उसमें हमारी जो कमियां रही वो मैं देखे, वो हमारी सब की कमियों के कारण है ना, थोड़ा नहीं तो और ये संस्था बहुत ऊंचे जा सके थे। और वही हम इरादा रख रहे हैं कि भी वो काम हम करें, और हमारी संस्था को आप लोगों के सभी के सहयोग से ये संस्था को बहुत चिमकाना चाहते हैं। और उम्मीद ये है कि अगले 3-4 महीने बाद हाँ, या 5 महीने बाद या 6 महीने बाद आप लोग हम दोनों को शायद दोबारा बुलाएंगे और आपको फील होगा कि भी हाँ जो कुछ बोल के गए हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हैं और कुछ किया है भी। हो सकता है बोला तो पूरा हमने अभी आपको कुछ बातें ऐसी बताई नहीं, मगर एक बार उन पर खरे उतर ले तभी आपको बताएंगे। अभी जल्दी आपको देखोगे ना, 1-2 महीने के बाद ठीक करें, 1-2 महीने के बाद है ना आपको चेंज होना शुरू हो जाएगा, गारंटी है ये मेरी, ठीक है ना। हम ये आप लोगों के सामने वादा कर रहे हैं कि भाई ये जरूर। हाँ। सर, संस्था की ओर से समाज सेवा और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? समाज मतलब जो हमारा समाज है, संस्था है, कार्यकारिणी बनी है, तो जो छात्र हैं उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि कार्यकारिणी के बनने के बाद ये सब कुछ होगा। तो ऐसे में समाज और समुदाय को जुड़ाव, छात्रों के साथ जुड़ाव हो, आपकी कार्यकारिणी के साथ उनका जुड़ाव हो, उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? ये मैं सबसे पहले तो हमारी एक योजना है कि हमारे जैसे बस स्टैंड है वो हमारे से संस्था से काफी दूर है, जो हमारी बच्चियां, जो हमारी लड़कियां हैं, उनके लिए सोच रहे हैं हम 3-4 बस नए सेशन से स्टार्ट करें फ्री बस स्टैंड से। एक मिनट, एक इधर झज्जर रोड से, एक सोनीपत रोड से, एक पुराने बस अड्डे, वो 9 बजे ही वहां जाएंगी लड़कियों को, ताकि लड़की हमारी बेटियां सेफ रहे। दूसरी बात है, हम ये आपके सामने वादा करते हैं कि जो पहले होता रहा ना संस्था में, जो अनुशासन और हमारे बाहर जो अपने वो कहते हैं ना, देखो इतनी बड़ी हमको सरकार तो नहीं है, हमारी संस्था में जितनी भी है बाउंड्री है हमारी, तो वो लॉ एंड ऑर्डर का 1 महीने के अंदर अंदर हम ऐसा इंतजाम करेंगे, जो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं देहात के, जो इन बिटिया ने पूछा, तो उनको अपने आप ये दिखेगा हाँ भाई मैनेजमेंट आई है और ये हमारी बेटियां और हमारे स्टूडेंट, और पढ़ाई पर जिसका बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएंगे अगले साल,
तो अपने आप दिखेगा उनका। ये इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं आजकल, बच्चों को बढ़िया शिक्षा देना, उनको सेफ रखना, लड़कियों को इससे बड़ा हम कुछ कर भी नहीं सकते। हॉस्टल है वो अच्छा बना रहे हम लड़कियों का, अगले साल इतना जल्दी तो नहीं होगा। MKJK के हॉस्टल की हालत वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आप जैसे सर पूछ रहे थे ना, वो ग्रांट तो आती नहीं, और एकदम से इतने काम इतने, क्योंकि हमारी संस्था को कम से कम अगर सही देखा जाए तो 150 करोड़ की जरूरत है। वो इतने जल्दी हम ये नहीं कर पाएंगे कि एक साल में ये कर देंगे, लेकिन कोशिश ये है कि हमारी टर्म में ये शायद हम रिकॉर्ड बना के जाएंगे कि भी हमने ये काम करने हैं। और ये NEP जो मैं स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था, ये इसको मद्देनजर रखते हुए भी आपको ये चीजें जरूरी हो गई हैं, क्योंकि इसमें बच्चे के पास मतलब एग्जिट करने का अपना उसका खुद का वो डिसीजन है कि भी मुझे इस कॉलेज में ठीक नहीं मिल रहा, 3rd, 5th एंड 7th में ही कैन एग्जिट, किसी और कॉलेज में जा सकता है। पहले तो ये होता था कि दूसरे कॉलेज दोनों के प्रिंसिपल्स की NOC चाहिए और सीट अवेलेबल है तो आप जा सकते हो। अब तो इसमें एंट्री एग्जिट का पॉइंट है, भाई आप इस सेमेस्टर में एग्जिट कर सकते हो, आप इस सेमेस्टर में एंटर कर सकते हो। तो अगर आप फैसिलिटीज नहीं दोगे तो आसपास इतने कॉलेजेस हैं, या सेफ माहौल नहीं दोगे अपने इंस्टीट्यूट में, तो वो 1 मिनट, आज आपकी स्ट्रेंथ 5000 है, हो सकता है अगली बारी सेकेंड ईयर में ये मैंडेटरी नहीं है कि वो 5000 के 5000 जाएंगे, हो सकता है वो अगर फैसिलिटीज नहीं देंगे तो वो 4000 भी रह सकते हैं। तो इसलिए आपको मतलब टीचर्स के लिए भी अच्छा पढ़ाएं वो, और भाई अच्छा वातावरण मिले, लॉ एंड ऑर्डर सेफ रहे, तो ये एक जरूरी चीज हो गई है, बेसिक चीजें हैं, वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे की चॉइस के ऊपर है, वो इधर से उधर क्विट कर जाएगा। जैसे इन्होंने सही पूछा ये क्वेश्चन कि भी समाज को कैसे वो करोगे, तो हमारे पास तो यही है, लड़कियों के लिए तो सबसे अच्छी बात है, वहां से आए बस में सेफ आए, सेफ, उन जो छुट्टी का टाइम होगा 2-2:30 बजे का वो टाइम रख देंगे, उनको वहां छोड़ के आए बस, ठीक है ना। और हमारे फिर उससे पहले हमारे को दोनों काम हो जाएंगे, स्कूल में भी लगानी है हमारे को बस, तो इनके भी काम आएंगे उनके भी काम आएंगे। ऐसे हम कोशिश है कि हमारी बच्चियां हैं वो सुरक्षित पढ़ के जाएं अपने घर, अपने पेरेंट्स के पास। हॉस्टल है वो अच्छी सुविधा करेंगे। जो ये बाहर ये क्या खोल रहे हैं आजकल, PG, इनकी कोशिश मेरी है अगले साल काफी बंद करवा देने। मैंने वो मेरे से बुरा तो मानेंगे, वो बुरा मानो तो कोई मानो, चाहे हमारा कोई साथ नहीं करे है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उनके सही रेट पे बच्चों को अंदर, हाँ, हॉस्टल में, और उनका रख रखाव जैसे हॉस्टल का या हमारे बच्चों का वो सेफ्टी के, उससे हम बहुत कोशिश यही करेंगे ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ रहें, कोई अनहोनी ऐसी ना होने देंगे किसी भी सूरत में। ये है हमारी। अमर उजाला से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं श्वेता सिंह, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।